हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। कई दिनों से कोई व्लॉग वगैरह नहीं डाल पाई हूँ, थोड़ा काम में बिजी थी। तो आज सोचा कि कुछ आपको एक स्टोरी है उसके बारे में बताती हूँ, सुनाती हूँ पहले उस स्टोरी को। तो मतलब जो स्टोरी है उसका शीर्षक है कल की कल सोचेंगे। क्योंकि कई बार होता है ना, हम लोग क्या है ना, फ्यूचर की प्लानिंग ज़्यादा करते हैं, जबकि फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है। आने वाले कहते हैं ना, एक क्षण का भी हमें भरोसा नहीं है कि अगले क्षण क्या होने वाला है। तो उसी पे ये कहानी है। तो मैं इस कहानी के माध्यम से एक मैसेज देना चाहती हूँ, शायद आप सब लोगों के काम आएगा। वैसे एक सेठ थे, उनका नाम था सेठ जमना लाल जी। तो उन्होंने एक संकल्प लिया हुआ था कि मैं आजीवन जितनी भी स्वदेशी वस्तुएं हैं मैं उन्हीं का प्रयोग करूंगा, बाहर की जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका प्रयोग नहीं करूंगा। और उनकी ये प्रतिज्ञा भी थी कि वो प्रतिदिन किसी न किसी संत या विद्वान या महात्मा को कुछ न उसका जो है सत्संग करेंगे और कुछ समय उनके साथ भी बिताएंगे। तो एक दिन क्या होता है कि एक सत्संग जी का संत जी होते हैं, उनका सत्संग होता है। तो ये हमारे जो सेठ जी हैं ये वहां पहुंच जाते हैं। पहुंच के जब ये उनसे बातचीत करते हैं तो बातचीत करते करते वो कहते हैं, महाराज जी कहते हैं, ये आप जैसे संतों के आशीर्वाद से मैंने अपने जीवन के आय के इतने साल अर्जित किए। तो सेठ जमला दास जी जो हैं वो कहते हैं कि गुरु जी, मैंने आप जैसे संतों की सेवा करके और कुछ अच्छे काम करके इतना कुछ अर्जित किया है, इतना धन मान सम्मान, कि जिससे मेरी 7 पीढ़ियां जो हैं वो अच्छे से अपना गुजर बसर कर लेगी। लेकिन मुझे जो चिंता होती है महाराज, वो ये होती है कि जो मेरी 8वीं पीढ़ी होगी वो कैसे सरवाइव करेगी। तो उसकी मुझे बहुत चिंता होती है। तो महाराज जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी इस बात का जवाब तुम्हें कल दूंगा, तुम कल मेरे पास आना, फिर मैं तुम्हें इस बात का जवाब दूंगा। तो सेठ जमना लाल जी अगले दिन पहुंचते हैं महाराज जी के पास। वो महाराज जी के पास जाते हैं, बोलते हैं कि महाराज जी मुझे बताइए कि मैं 8वीं पीढ़ी के लिए ऐसा क्या करूं और मैं उसकी चिंता क्यों ना करूं। तो महाराज जी कहते हैं कि यहाँ एक पास में ही एक झोपड़ी है, आप वहां जाइए, और वो काफी गरीब गरीब परिवार है, आप जाइए और उसको कुछ आटा चावल ही जो भी राशन है थोड़ा सा आप उनके घर पे दे के आइए। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या करना है। तो सेठ जमनालाल जी क्या करते हैं, सारा सामान इकट्ठा करते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। वहां जाके जैसे ही वो दरवाजा खटखटाते हैं तो वहां से एक बूढ़ी औरत बाहर निकलती है। वो उनको बोलते हैं कि माता, ये मैं खाने का कुछ सामान है, ये मैं आपके लिए लाया हूँ, आप इसको ले लीजिए। तो वो कहती है कि भाई बेटा, आज का जो खाने का था वो हमारी पूर्ति हो गई है, मतलब हमारे पास आज का खाने का इंतजाम हो गया है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो जो सेठ जमनालाल जी कहते हैं कि तो माता कोई बात नहीं, आप इसको कल के लिए रख लो। तो वो जो बूढ़ी औरत होती है वो कहती है कि बेटा, आज के लिए तो हमारा पेट भर गया, आज का तो हमारा गुजर बसर हो गया, अब कल का क्या भरोसा, तो कल की चिंता आज ही क्यों करें, तो कल की चिंता कल करेंगे। तो उन बूढ़ी औरत का जो जवाब सुन के जो जमनालाल जी थे, तो उनको लगा कि मतलब वो सोच में पड़ गए। मतलब उनका पूरा शरीर पानी पानी हो गया कि इतनी मुसीबत में जो बूढ़ी औरत रह रही है, जब उसको कल की चिंता नहीं है, जैसे खाने के मतलब समझो भरोसा ही नहीं है उसे कल खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जब वो कल की चिंता नहीं कर रही है, तो मैं अपनी 7 पीढ़ियों का इंतजाम करके मैं 8वीं पीढ़ी के लिए सोच रहा हूँ, और जो मैं अभी अपना जो समय है मैं उसे अच्छे से नहीं बिता रहा हूँ। तो इस घटना के बाद वो स्वयं वहां जाते हैं महाराज जी के पास, उनका आशीर्वाद लेते हैं और वो कहते हैं जमनालाल जी कि मेरे को अपने सवालों का जवाब मिल गया। तो इस घटना के बाद जो महाराज जी होते हैं वो एक बात कहते हैं कि कर्म करते रहो, ईश्वर की कृपा से आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ही होती रहेगी। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि आप अपने बस कर्म करो, आप जो भी काम कर रहे हो
उस काम को आप पूरी निष्ठा और पूरा लगन से करो तो कामयाबी भी आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगी, और जो आपकी जरूरतें की चीजें हैं वो भी अपने आप स्वतः पूरी होती चली जाएंगी। जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो हमारे कर्मों से ही पूर्ति होती है उनकी। तो हमें अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए, और हमें जो आज में जीना चाहिए, जो आज हमें एक पल मिला है खुशी वाला, तो हमें उसे जीना चाहिए, ना कि हमें कल की चिंता, ये हमारा जो या फिर हमारा जो पास्ट बीत गया है हमें उसके बारे में भी सोच के ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए कि हम सोचे अरे यार उसने मेरे साथ ऐसे करा, अगर मैं उस टाइम पे ऐसा कर लेता तो। क्योंकि जो समय निकल गया वो कभी लौट के वापस नहीं आता, और जो आने वाला समय है उसका भी हमें भरोसा नहीं होता है। तो जो हमारा आज है हमें आज में जीना सीखना चाहिए, और हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने आज की, और अपने जो भी हम अपना काम कर रहे हैं हमें उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और पूरे लगन से अपना काम करना चाहिए, ताकि जो भी हमारे लिए आगे भविष्य में हो वो अच्छा ही होगा। अपने कर्मों पे भरोसा करें। तो ये वाली वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी मैं इस तरह की कुछ और मॉरल स्टोरीज आप सब लोगों के लिए लेके आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।